मैं प्रधानमंत्री रंबुका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। 33 ईयर के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी की धरती पर कदम रखा था। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि यह सौभाग्य मुझे मिला था। हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका इन दिनों भारत के दौरे पर है और ये कोई सामान्य दौरा नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक मौका है जब भारत और फिजी ने मिलकर 7 बड़े समझौते किए हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राबुका के बीच मुलाकात में स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और साझा विकास जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस दौरे की क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई, पुराने रिश्तों की नई पहचान किस तरीके से की गई और इस बात की कि कैसे भारत और फिजी मिलकर एक मजबूत, समावेशी और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। देखिए, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राबुका के बीच हुई मुलाकात पर कई देशों की नजर है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने फिजी के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिजी भले ही महासागर के 2 किनारों पर हो, लेकिन हमारे सपने और आकांक्षाएं एक जैसी है। भारत वहाँ डायलिसिस यूनिट, समुद्री एम्बुलेंस और जन औषधि केंद्र भी भेजेगा ताकि लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिल सके। साथ ही भारत सुवा में जयपुर फूड कैंप भी लगाएगा जिससे दिव्यांगों को मुफ्त रिदम अंग मिल सके। मैं प्रधानमंत्री रंबुका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। 2014 में 33 ईयर के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी की धरती पर कदम रखा था। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि यह सौभाग्य मुझे मिला था। उस समय हमने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी फिपिक की शुरुआत की थी। उस पहल ने न केवल भारत फिजी रिश्तों को बल्कि पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दी है। और आज प्रधानमंत्री रंबुका जी की इस यात्रा से हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे हैं। फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है और इस सब के बीच वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं, अपनी संस्कृति को संजोए रखा है। फिजी की रामायण मंडली की परंपरा इसी का जीवंत प्रमाण है। प्रधानमंत्री रंबुका द्वारा गिरमिट डे की घोषणा का मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारे साझा इतिहास का सम्मान है, हमारी पिछली पीढ़ियों की स्मृतियों को श्रद्धांजलि है। फ्रेंड्स, आज हमारी व्यापक वार्ता में हमने कई अहम फैसले लिए। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे
जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि सपनों की दौड़ में किसी के कदम रुके नहीं, इसलिए फिजी में जयपुर फूड कैंप भी लगाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में भारत से गए काउपी यानी लोबिया सीड्स फिजी की मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह अंकुरित हो रहे हैं। भारत अब 12 एग्री ड्रोन और 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी भेंट करेगा। भारतीय घी को फिजी में स्वीकृति देने के लिए हम फिजी सरकार का अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। इस दौरे में सबसे अहम बात ये रही कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। अब भारत फिजी को सुरक्षा से जुड़ा प्रशिक्षण और जरूरी उपकरण देगा। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण देश है और वहाँ चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत का फिजी से रिश्ता मजबूत करना रणनीतिक रूप से बहुत ही जरूरी है। देखिए, दोनों देशों ने ये भी माना है कि जलवायु परिवर्तन फिजी के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि वो एक द्वीपीय देश है और समुद्री स्तर बढ़ने से वहाँ बाढ़ और तूफान जैसी आपदाएं बढ़ सकती है। इस पर भारत ने भरोसा दिलाया कि वो फिजी की आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। दोनों देश मिलकर सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे। भारत और फिजी पहले से ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा संगठन में साथ हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत और फिजी मिलकर ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को मजबूत करेंगे। उन्होंने बताया कि 2014 में जब वो फिजी गए थे तब उन्होंने फिजी और अन्य प्रशांत देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए FIPIC फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की शुरुआत की थी। फिजी की राजधानी सुआ है और ये देश दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह सामरिक रूप से बहुत अहम जगह है क्योंकि यहाँ समुद्री रास्तों के बीचों बीच पड़ता है। भारत इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फिजी के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। फिजी ने 2004 में भारत में अपना हाई कमीशन भी खोला था, जिससे रिश्ते और भी गहरे हुए थे। एक खास बात तो ये है कि 2023 में फिजी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया था। यह सम्मान बहुत कम विदेशी नेताओं को मिला है। इससे साफ है कि फिजी भारत और पीएम मोदी को कितना महत्व देता है। अब फिजी की पीएम की इस यात्रा के जरिए दोनों देश ने ये दिखा दिया है कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं, बल्कि अब वह साझा विकास, सुरक्षा, वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत और फिजी न केवल प्रशांत क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।